पोहा जलेबी की खुशबू और राजवाड़े की शान, इंदौर की हर खबर पर नजर रखना हमारी है पहचान। स्वागत है आपका राजीव टाइम्स की स्पेशल इंदौर बुलेटिन में। चलिए डालते हैं नजर इंदौर से जुड़ी पहली बड़ी खबर पर। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने शहरवासियों से फेक न्यूज से सतर्क रहने और पेट्रोल और गैस की अनावश्यक खरीदारी से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें और किसी भी जानकारी की पुष्टि आधिकारिक स्रोत से ही करें। पुलिस के अनुसार अफवाहों के कारण लोग घबराकर जरूरत से अधिक पेट्रोल और गैस खरीद रहे हैं, जिससे कृत्रिम कमी की स्थिति बन सकती है। ऐसे हालात से बचने के लिए उन्होंने आम जन से संयम बरतने को कहा है। कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि शहर में पेट्रोल और गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। नागरिक अफवाह फैलाने वालों की सूचना पुलिस को दे ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। इस दौरान उन्होंने जिन जिलों ने अफवाह फैलाई उन पर कार्रवाई की बात भी कही है। साथियों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या अलग अलग जगह पर कहीं ना कहीं इस तरह की भ्रामक खबरें चल रही है, पेट्रोल डीजल या गैस की कमी है। ये केवल एक अफवाह है, इस तरह की रूमर्स है, ये फेक न्यूज़ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस तरह की जो फेक न्यूज़ जो फैला रहे हैं, रूमर्स को फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई इंदौर पुलिस कमिश्नरेट की जो क्राइम ब्रांच है वो लगातार कर रही है। इसमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स को आइडेंटिफाई कर रही है, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को आइडेंटिफाई कर रही है जो इस तरह की भ्रामक खबर को फैला रहे हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर सर के द्वारा 163 VNSS के तहत एक आदेश जारी किया गया है। किसी प्रकार की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक खबर फैला, किसी अफवाह को फैलाना, एक 223 जो VNS की FIR की जाएगी। तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा, किसी भी प्रकार की इस तरह की ऐसी न्यूज़ पर आपको भरोसा नहीं करना है। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो क्रिएटर होते हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह का इसका वीडियो बनाकर वो ये सोचते हैं कि इसमें चूँकि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, कहीं ना कहीं ये इसमें फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, इसमें व्यूज अच्छे आ जाएंगे। तो मैं बताना चाहूँगा ये बहुत गंभीर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाती है, इसमें FIR का प्रावधान है। अभी कुछ दिनों पहले जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कुछ कंटेंट क्रिएटर थे, ऐसे 6 अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की गई है, FIR रजिस्टर की गई है और मेटा से उनके अकाउंट को भी ब्लॉक कराया जा रहा है। साथियों, जागरूक बने, जिम्मेदार बने। अगली खबर की तरफ नजर डालते हैं। चाइनीज मांझे के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर रोक को प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश सरकार सख्त नीति तैयार करने जा रही है। इस संबंध में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में स्वतः संज्ञान याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। शासन ने बताया कि मुख्य सचिव इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं और जल्द अधिकारियों की बैठक कर नई नीति बनाई जाएगी। हम आपको बता दें, हाईकोर्ट ने पहले ही इंदौर सहित आसपास के जिलों में चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इसके बावजूद मकर संक्रांति पर कई हादसे सामने आए थे। 16 जनवरी की सुनवाई में कोर्ट ने इस पर चिंता जताते हुए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में देरी पर नाराजगी भी जताई थी। अब शासन ने आश्वासन दिया है कि विभिन्न विभागों के समन्वय से प्रभावी नियंत्रण के लिए नीति बनाई जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी। अगली खबर पर नजर डालते हैं। इंदौर में करीब 1 साल से संचालन का इंतजार कर रहे अंतरराज्यीय बस टर्मिनल ISBT के लिए इस बार 2 कंपनियों ने टेंडर भरे हैं। IDA ने बुधवार की तकनीकी बिड खोलकर कंपनियों के नाम सूचीबद्ध किए हैं। अब दस्तावेज की जांच के बाद फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। टेंडर में पुणे की BVG इंडिया और कामथीन सिक्योरिटी सर्विसेज शामिल है। यदि दोनों कंपनियां शर्तों पर खरी उतरती हैं तो ISBT का संचालन जल्द शुरू हो सकता है। आपको बता दें, इससे पहले 3 बार टेंडर जारी किए गए हैं, लेकिन शर्तों के अनुरूप प्रस्ताव नहीं मिलने से प्रक्रिया अटक गई थी। MR10 पर 100 करोड़ रुपए की लागत से बना यह बस स्टैंड 1450 बसों के संचालन में सक्षम है, जहां एक बार में 63 बसें आ जा सकेंगी। मेट्रो कनेक्टिविटी से लैस यह टर्मिनल शहर के ट्रैफिक दबाव को कम करने में भी मदद करेगा। अगली खबर की ओर नजर डालते हैं। इंदौर जिला प्रशासन 29 मार्च को संकल्प से समाधान अभियान के तहत एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेगा। यह आयोजन दशहरा मैदान में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। आज कलेक्टर शिवम वर्मा और निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने दशहरा मैदान का निरीक्षण किया। उन्होंने मंच, बैठक व्यवस्था और आम लोगों की सुविधा के लिए गर्मी से बचाव के विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री हितग्राहियों से चर्चा करेंगे, उन्हें प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे। इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में सभी शासकीय विभागों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। कार्यक्रम में सभी हितग्राही और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे।
आपको बता दें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही के दिनों में संकल्प से समाधान अभियान के लिए इंदौर जिला प्रशासन की तारीफ भी की थी। दशहरा मैदान पर जहाँ हम खड़े हुए हैं वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में जो जिला स्तरीय संकल्प से समाधान जो हमारा अभियान है उसका कार्यक्रम होगा 29 तारीख को संभावित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में संपादित होगा ये, और इसी की तैयारी के लिए आज सभी जो जिलाधिकारी हैं, नगर निगम की पूरी टीम है, हम लोगों ने आकर स्थल का अवलोकन भी किया है और यहाँ पे भव्यता से कार्यक्रम हो। बाकी नगर निगम के कुछ भूमि पूजन के कार्यक्रम, लोकार्पण के कार्यक्रम वो भी होंगे, तो भी इसी में जुड़ेंगे। और चूँकि ये जिला स्तरीय कार्यक्रम है तो सभी प्रयास है कि ये कार्यक्रम अच्छे से पूरी गरिमा के साथ और पूरे उल्लास से बनाया जाए। सर प्रदर्शनी में कुछ लगाना है यहाँ पर? जी, यहाँ पे सभी जो विभिन्न विभाग हैं उनकी प्रदर्शनी लगेगी और जितने भी आवेदन पूर्व में प्राप्त हुए हैं इस पूरे अभियान में उनका निराकरण, उनके कुछ चिन्हित कुछ लोगों को यहाँ से उनका प्रमाण पत्रों का वितरण भी किया जाएगा और साथ ही साथ अगर कोई नवीन आवेदन रहेगा तो उनको भी लिया जाएगा। कितने क्या लोग इसमें शामिल होने वाले हैं? देखिए, इसमें बड़ी संख्या में सभी जो हमारे हितग्राही हैं वो शामिल होंगे और माननीय जनप्रतिनिधि जो हमारे शहर के वो भी इसमें शामिल होंगे और ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में संकल्प से समाधान का जिला स्तरीय शिविर और जो हमारी अमृत योजनाएं हैं जिनमें पेयजल के जो अन्य कार्य जिसको नर्मदा फेज 4 भी कह रहे हैं उसके जो भी पैकेजेस हैं जिनके वर्क ऑर्डर्स अभी हुए हैं उनका भूमि पूजन प्रस्तावित है, तो उसी सिलसिले में जो कार्यक्रम स्थल प्रस्तावित है उसका निरीक्षण किया गया। सर प्रदर्शनी भी लगेगी? हाँ, प्लान है कि कार्यक्रम स्थल पे प्रदर्शनी वगैरह भी लगाई जाएगी जिसमें विभिन्न विभाग जो हैं अपने अपने योजनाओं की और जो गतिविधियाँ उन्होंने की हैं उसके बारे में प्रदर्शनी लगाएंगे। अगली खबर की ओर रुख करें। इंदौर से श्रीगंगानगर के बीच पहली बार सीधी रेल सेवा शुरू हो रही है। रेलवे ने इसे समर स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाने का निर्णय लिया है और इसकी बुकिंग शुरू कर दी गई है। श्रीगंगानगर से ट्रेन 2 अप्रैल से और इंदौर से 3 अप्रैल से संचालित होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के तहत यह ट्रेन इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन से चलेगी। इंदौर से ट्रेन दोपहर 1:55 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 9:55 को श्रीगंगानगर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन श्रीगंगानगर से दोपहर 12:50 पर चलेगी और अगले दिन दोपहर में 1:55 को इंदौर पहुंचेगी। यह ट्रेन हर गुरुवार और शुक्रवार चलेगी। आपको बता दें मार्ग में फतेहाबाद, रतलाम, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, अजमेर, सीकर, हनुमानगढ़ सहित कई स्टेशन शामिल हैं। इससे मालवा और राजस्थान के बीच सीधा और सुविधाजनक रेल कनेक्शन स्थापित होगा। अगली खबर की तरफ नजर डालते हैं। इंदौर के कनाडिया रोड स्थित ब्रजेश्वरी एनेक्स कॉलोनी में 18 मार्च को हुए भीषण आग हादसे का कारण अब सामने आ गया है। जांच में पता चला है कि यह आग इलेक्ट्रिक कार की चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से लगी थी। इस हादसे में एक ही परिवार के 8 सदस्यों की मौत हुई जिसमें बच्चे भी शामिल थे। पुलिस के अनुसार घर में खड़ी इलेक्ट्रिक कार रात में चार्ज पर लगी थी। सौरभ पुगलिया ने चार्जिंग बंद की, लेकिन रात करीब 11 बजे हर्षित पुगलिया ने कार को फिर से चार्ज पर लगा दिया था। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट से आग भड़क गई और पूरे घर को अपने आगोश में ले लिया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे के बाद पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है ताकि भविष्य में ऐसे हादसे रोके जा सकें। आगजनी की घटना में लगातार जांच की जा रही है। सभी एजेंसियों द्वारा भी निरीक्षण किया जा रहा था और सभी साक्षी एवं परिजन और जितने भी लोग हैं उनके मैक्सिमम लोग के बयान दर्ज किए गए। कल परिजनों के भी बयान हुए थे, उसमें उनके द्वारा बताया गया है कि जैसे घटना घटित हुई तो उनके द्वारा सर्वप्रथम आग बुझाने का भी प्रयास किया गया, बट आग बुझाने में सफल नहीं हो पाया। तो फिर जितने लोग बाहर निकल सकते थे वो लोग बाहर निकले और जो आग लगने का संभावित कारण है वो भी उनके द्वारा यही बताया कि गाड़ी चार्ज पे लगी थी। पहले उनके द्वारा बताया गया था चार्ज पे नहीं लगी थी, लेकिन थोड़ा सा परिवार में कंफ्यूजन था। छोटा भाई था जो हर्षित, उसने जब बाद में गाड़ी शायद चार्ज पे लगा दी थी, वो चार्जिंग के दौरान ही या तो उसके एमसीबी बोर्ड से या कार के आसपास कहीं से शॉर्ट सर्किट हुआ और उससे फिर आग पूरे घर में लग गई थी। गाड़ी चार्जिंग पे लगी थी, उसके वाली चार्ज सर्किट हुआ है। जी बिल्कुल। बिजली के पोल वाली बात है। हाँ, बिजली के पोल का उन्होंने शुरू में लगा होगा कि क्योंकि बिजली के पोल में भी आग लगी हुई दिख रही थी, तो उसके अंदाजे में उनके द्वारा बताया गया था। किंतु जब परिवार में आपस में चर्चा हुई तो हर्षित ने उसके बड़े भाई सौरभ को बताया था कि उसने गाड़ी चार्ज पे लगा दी। तो अभी का रिपोर्ट आपकी पूरी हो गई है? अभी पुलिस की जांच लगभग पूरी हो गई है, बट अन्य संस्थाएं जो हैं जैसे मध्य प्रदेश सुरक्षा विद्युत सुरक्षा टीम, एनटीवी, नगर निगम, टाटा मोटर, इनकी रिपोर्ट और आना बाकी है। तो फिर इनके कंपाइल में जो कंक्लूजन निकलेगा वो वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी रिपोर्ट सबमिट करके फिर इसका निर्णय लिया जाएगा
कि किस कारण आग लगी और फिर क्या इसका फाइनल होगा। परिवार में सभी को बहन परिवार में 4 लोग हैं, अब एक जो तीनों हैं उनके हस्बैंड हैं विजय, जो बाहर रहते हैं बिहार में। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। मार्च के पहले पखवाड़े में झुलसा देने वाली गर्मी के बाद अब सामान्य तापमान है। मौसम विभाग के अनुसार 26 मार्च के आसपास प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे कुछ इलाकों में बादल, हल्की से मध्यम बारिश और आंधी की संभावना है। वर्तमान में इंदौर और आसपास न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि बादल, बारिश और आंधी के चलते तापमान में गिरावट आ सकती है। हालांकि इंदौर सहित मालवा निवाड़ अंचल में फिलहाल बारिश का पूर्वानुमान नहीं है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि अप्रैल और मई में गर्मी बढ़ सकती है और कई जिलों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अभी जो दोबारा से जो तापमान है नॉर्मल की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे कि लगभग 35-36 डिग्री जो है इंदौर शहर का इस समय नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। दोबारा से तापमान जो है बढ़ करके अपने नॉर्मल स्थिति पे आ रहे हैं, जो कि पिछले जो 18, 19 और 20 तारीख के आसपास जो पश्चिमी विक्षोभ आया था उसकी वजह से तापमान में गिरावट आई थी, वो बढ़ करके दोबारा से नॉर्मल की ओर आ रहे हैं। जैसे कि हमने आज सुबह जो तापमान रिकॉर्ड किए थे, कल का जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो इंदौर शहर में 35-36 डिग्री के आसपास रहा है और जो न्यूनतम तापमान जो है वो भी 18 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। और आगे आने वाले 2-4 दिनों में तापमान में जो है 2 से 3 डिग्री की वृद्धि देखने को हम देख सकते हैं और उसके अगले 3-4 दिनों में, उसके सब्सिक्वेंट 3-4 दिनों में तापमान लगभग उतने ही बने रहेंगे। क्या कोई मौसम प्रणाली भी बनने जा रही है इस बीच? क्या कहीं भी बूंदाबांदी की संभावना भी है? 28-29 तारीख को, ये 27-28-29 तारीख के आसपास मौसम प्रणाली में चेंज देखने को मिलेगा और उसके प्रभाव में खास करके जो हमारा ग्वालियर का रीजन है, बुंदेलखंड रीजन है और जो रीवा सतना रीजन है, वहाँ पर जो है हल्की बारिश होने की संभावना है और मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अभी भी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में साइक्लोन का सर्कुलेशन टाइप का बना हुआ है। अगली खबर पर नजर डालते हैं। इंदौर को देश में स्वच्छता का सिरमौर कहा जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग तस्वीर दिखा रही है। शहर के चोइथराम सब्जी मंडी में पिछले 9 से 10 दिनों से सड़े आलुओं का पहाड़ लगा हुआ है। इन आलुओं से उठ रही तेज बदबू ने आसपास के व्यापारियों और आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हालात इतने खराब है कि यहां मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है और लोग बीमार पड़ने की शिकायत कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम की गाड़ियां समय पर कचरा उठाने नहीं आती। अगर आती भी हैं तो बाहर का कचरा अंदर डालकर औपचारिकता निभाकर चली जाती हैं। सवाल यह है कि क्या यही नंबर 1 शहर की स्वच्छता व्यवस्था है? सबसे गंभीर बात यह है कि कई बार शिकायतें करने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों अनदेखी की जा रही है? क्या आम जनता की सेहत की कोई कीमत नहीं है? अब जरूरत है कि प्रशासन नींद से जागे और तुरंत इस कचरे का निपटारा करे, वरना ये लापरवाही बड़े स्वास्थ्य संकट में बदल सकती है। इस वक्त हम शहर के बीचों बीच चोइथराम मंडी में मौजूद है, जहां पर आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से यहां पर जो आलू का पहाड़ बन चुका है। ये एक मंडी है, लेकिन यहां पर आप मेरे पीछे जो तस्वीरों में देखेंगे, वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से यहां पर कचरा पसरा हुआ है। नगर निगम का इस ओर ध्यान नहीं है, नगर निगम की गाड़ियां यहां नहीं आती है, लेकिन जो कुछ ही मात्रा में जो कचरा है यहाँ से लेकर जाती है और जो बाकी का कचरा है वो यहीं डालकर चली जाती है। यहाँ पर मंडी में कुछ लोग मौजूद है, आइए हम सीधे उनसे बातचीत कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं कि भैया ये कचरा फैला हुआ है, बेहद खतरनाक बदबू आ रही है, यहाँ पर खड़ा रहना मुश्किल हो पा रहा है, लेकिन आप यहीं पर काम करते हैं, क्या कहेंगे? आपकी नगर निगम यहाँ पर आ नहीं रहा है? नगर निगम आ तो रही है, पर यहाँ पर 10-10 दिन तक ऐसे ही कचरा पड़ा रहता है और जो बाहर का वेस्ट जो आता है, बाहर का वेस्ट भी पूरा यहाँ पर पटक के जाते हैं और पूरा स्टेशन बना लिया है कि यहीं पर कचरा पटकना है और 9 से 10 दिन में गाड़ियाँ भर भर के ले जाना है। तो ये जो 9-10 दिन में जो कचरा पड़ा रहता है, ये पूरी गंदगी यहीं पे फैल रही है जी। इस वजह से लोग भी बीमार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर मच्छर इतने हो रहे हैं, ये कचरे की वजह से ही सारी चीज़ें हो रही है। भैया बाहर से भी यहाँ पर लाकर कचरा डाल देते हैं? बाहर से जो वेस्ट निकलता है, जो गाड़ियाँ रहती कचरे की, वो पूरी यहाँ पर खाली करके जाती हैं और यहाँ से जो बुलडोज़र रहता है वो ट्रक में भर के लेके जाता है और 9 दिन तक यहाँ पर 10 दिन तक कचरा यहीं पर ऐसा कि ऐसा पड़ा रहता है और बिल्कुल सड़ते रहता है। मतलब एक दिन में एक्शन हो ही नहीं रहा है जी। किसी से शिकायत की आपने? निगम यहाँ पर कब आता है, कब नहीं आता? शिकायत निगम में बहुत बार कर दी है, कम से कम 50 बार शिकायत कर चुके हैं, पर उस चीज़ की कोई सुनवाई नहीं है।
कोई सुनवाई नहीं कर रहा। क्या कहेंगे आप, यहाँ जो ये चोइथराम मंडी है, बीच का इलाका है, शहर के बीचों बीच, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस तरीके से गंदगी पड़ी हुई है। आलू ठीक है, सस्ते हैं, लोग फेंक कर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके से कोई मतलब नहीं है। आलू सस्ता, उससे कोई मतलब नहीं, वेस्ट उठ जाना चाहिए, वेस्ट उठ जाना चाहिए। एक दिन में 2 दिन में मतलब यहाँ से खाली होना चाहिए। मंडी के बाहर का कचरा भी आप देख सकते हो ना, ये मंडी का नहीं है, मंडी के बाहर का कचरा भी यहीं पर भटक रहा है, यहीं पर छोड़ते हैं और कम से कम 10-10 दिन में उठाते हैं। तो इससे क्या बोलना चाहेंगे हम? सरकार से क्या कहेंगे आप? बस यही इंदौर है, के प्रशासन से क्या कहेंगे? इंदौर नंबर 1 बनते जा रहा है और यहाँ पे आप चोइथराम मंडी जो सरकारी है उसका बिल्कुल भी लोगों ने स्वच्छ बना के रखा ही नहीं है, बिल्कुल गंदा कर दिया है उसे। ये सरकारी, ये निगम की चीज़ है, ये सरकारी प्रॉपर्टी पे आप देखो कितना कचरा है। जी, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो चोइथराम मंडी में भैया मौजूद है, उनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर कचरा बहुत ही मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। आप मेरे पीछे देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आलू का ढेर लगा हुआ है। सिर्फ आलू का ढेर ही नहीं, जो यहाँ चोइथराम मंडी में सब्जी का कचरा होता है वही नहीं, सिर्फ यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बाहर से कचरा लाकर भी यहाँ पर डाल दिया जा रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो देखेंगे कि बाहर से भी यहाँ पर कचरा मौजूद है, बाहर से भी जो निगम की गाड़ियाँ यहाँ पर लाकर कचरा डाल रही है। देखेंगे तस्वीर में कि किस तरीके से यहाँ पर जो बाहर का कचरा है वो यहाँ पर डला हुआ है। लगातार स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर तो आ ही रहा है, लेकिन एक तस्वीर जो चोइथराम मंडी की हम आपको दिखा रहे हैं, जो गंदगी का अंबार यहाँ पर है, लोग इसकी वजह से बीमार भी हो रहे हैं, बेहद खतरनाक बदबू, मच्छर, सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। और बाहर से भी नगर निगम के द्वारा कचरा यहाँ पर लाकर डाल दिया जाता है। जो आपने देखा आलू एक तरफ, यहाँ पर जो कचरा हुआ है ये बाहर का कचरा हुआ है, जो चोइथराम मंडी का कचरा यहाँ पर नहीं है। भैया के द्वारा हमें बताया गया है कि लोग यहाँ पर बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 10-10 दिनों तक यहाँ पर नगर निगम के द्वारा कचरा नहीं उठाया जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है। जो एक सरकारी मंडी है उसकी हालत बद से बदतर है, यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है। इंदौर से राजू टाइम्स के लिए मैं आशीष सिंह। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंदौर की तुगोगंज थाना पुलिस ने शादी के झांसे पर 40 महिलाओं से लाखों रुपए ठगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अहमदाबाद की महिला प्रोफेसर से शादी का वादा कर करीब 50 लाख रुपए ठगे। ठगी का शक होने पर महिला प्रोफेसर ने खुद आरोपी की गतिविधियों की पड़ताल की और उसे इंदौर के 56 दुकान पर मिलने के लिए बुलाया, जहां स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी को पकड़कर हिरासत में ले लिया गया। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी कई महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर पैसे ऐंठ चुका है। तुगोगंज पुलिस ने आरोपी को अहमदाबाद पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस अब आरोपी के खिलाफ अन्य मामलों में जांच कर रही है और सभी पीड़ितों से संपर्क कर आगे की कार्रवाई कर रही है। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत इंदौर के मुख्य रेलवे स्टेशन का काम तेजी से जारी है। सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर रेलवे स्टेशन पर बेसमेंट फ्लोरिंग कार्य का भूमि पूजन किया और चल रहे कामों का जायजा भी लिया। उन्होंने बताया कि सिंगस 2028 के मद्देनजर काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का काम अगले महीने तक पूरा हो जाएगा और फिर इंदौर स्टेशन का कुछ ट्रेन ऑपरेशन लक्ष्मीबाई नगर डाइवर्ट किया जाएगा। इस मौके पर निर्माण कार्य कर रही एजेंसियों के अधिकारियों और पश्चिम रेल मंडल के अधिकारियों ने सांसद को निर्माण कार्यों से अपडेट दिया। सांसद ने एजेंसी और रेलवे अधिकारियों को काम की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने और डेडलाइन के अनुसार काम पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। आज इंदौर रेलवे स्टेशन का जो काम चल रहा है निर्माण कार्य, आज कॉन्ट्रैक्टर द्वारा फाउंडेशन शुरू की गई है। ये जो हम जगह देख रहे हैं ये यहाँ बेसमेंट की जगह है, यहीं से फाउंडेशन शुरू होगी और बेसमेंट में पार्किंग है, क्योंकि पार्किंग सबसे पहली आवश्यकता है किसी भी रेलवे स्टेशन को। तो आज उसका रेलवे स्टेशन की फाउंडेशन का शुभारंभ हुआ और हमने कहा है कि सीएस तक इसके जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, खास करके पार्किंग और सर्विस एरिया जो है ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, वो पूरा होगा तो आने वाले समय में यात्रियों को सुविधा रहेगी। तो हमने अधिकारी से ये भी कहा है कि इसको टाइम बार करके काम चले, इसके लिए बताया है। मुझे लगता है कि समय सीमा पे काम पूरा होगा। दूसरा, इसके साथ साथ लक्ष्मी रेलवे स्टेशन काम भी तेज़ी से चल रहा है और आने वाले कुछ 1-2 माह में हम प्रयास करेंगे माननीय रेल मंत्री जी उसका लोकार्पण करें। और उसके अलावा यहाँ पर इंदौर में एक ही रेलवे क्रॉसिंग जो था वो हमारा बच गया था, वो केसरबाग जो आरटीओ पुराना आरटीओ रोड है वहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है, तो उसकी भी स्वीकृति मिल गई, टेंडर हो गए हैं और वर्क ऑर्डर भी हो गया है रेलवे की तरफ से। नगर निगम ने शिफ्टिंग के लिए राशि मांगी थी, वो रेलवे ने मुझे लगता है प्रोसेस में स्वीकृत हो गई है। 4 करोड़ कुछ मांगे थे उन्होंने, खास करके ड्रेनेज और नर्मदा लाइन शिफ्टिंग को लेकर।
हमने परमिशन उसकी जो फाटक बंद करने की वो भी मिली है। कुछ दिनों में सभी से चर्चा करके वहाँ पर भी काम शुरू करेंगे। इसके अलावा चंद्रावतीगंज रेलवे क्रॉसिंग है, उसकी मांग कई समय से हो रही थी, उसका भी ड्राइंग डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। आने वाले समय में उसके भी टेंडर होंगे। तो इंदौर एक ऐसा शहर होगा जहाँ रेलवे क्रॉसिंग पे शहरी क्षेत्र में तो सभी रेलवे क्रॉसिंग जो हैं वहाँ पर ब्रिज बनेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में भी चंद्रावतीगंज हो जाएगा, मांगलिया में चल ही रहा है। ये रेलवे की तरफ से बहुत विकास के काम चल रहे हैं। आज़ादी के बाद इतने काम रेलवे के कभी नहीं हुए जो इन वर्षों में चल रहे हैं। खास करके हम इंदौर दाहोद की बात करें, इंदौर खंडवा ब्रॉडगेज की बात करें, इंदौर बुधनी की बात करें, इंदौर मनमाड़ लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हुआ है। तो इन वर्षों में रेलवे में बहुत सारा काम हुआ है। जहाँ तक शास्त्री ब्रिज की बात है, शास्त्री ब्रिज को लेकर पिछले दिनों ये बात हुई थी कि इसकी चौड़ाई बढ़ाई जाए और रेलवे के अधिकारी, नगर निगम और जिला प्रशासन हम सब बैठे थे, चौड़ाई बढ़ाने के लिए मांग की है और रेलवे ने वो प्रोसेस में है चौड़ाई बढ़ाने का। रेलवे बोर्ड तक गया था, मैं खुद ही जब दिल्ली में था तब अधिकारियों से मिला था, उन्होंने चौड़ाई इसकी बढ़ाई है। जैसे ही रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मिलती है उसकी डिज़ाइन की, हम स्थानीय महापौर जी से और सभी विधायकों से बात करके उसमें आगे बढ़ेंगे ताकि वो भी आने वाले समय में जो बॉटलनेक है शहर का वो भी नया ब्रिज बने। शंकर भाई, ये जो तक इसको शिफ्ट हो जाना था रानी लक्ष्मीबाई नगर पे, लेकिन वहाँ का काम भी अभी पूरा नहीं हुआ है। नहीं, मैंने बताया ना, अगले माह लगभग पूरा होने की संभावना है और मऊ में भी काम लगभग पूरा हो गया। तो दोनों जगह जो शिफ्टिंग है वो हो गया। यहाँ पर भी जो ट्रैफिक है चलेगा, यानी यात्री यहाँ से भी ट्रेनों में चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, वो भी व्यवस्था है। तो यात्रियों को लेके कोई असुविधा नहीं होगी। बाकी वैकल्पिक व्यवस्था हम कर रहे हैं। लेकिन जो डिले कनेक्टिविटी कब तक हो जाएगी है, यहाँ से कब तक कनेक्ट? देखो, धार से पीतमपुर से लेके धार तक तो ट्रायल हो चुका है। हमने देखा कल 2 दिन से सभी अधिकारी यहाँ से उन्होंने ट्रायल भी लिया। टी वाला जो काम है उसमें थोड़ा समय लगा क्योंकि पहले टी उसमें था नहीं प्रोजेक्ट में। अब टी में कुछ इशू भी आ गए थे और अब वो काम लगभग मई में उसका काम पूरा होने की संभावना है। लगभग काम 80% ज़्यादा हो गया है और उस रेलवे पट्टी का बिछाने का काम भी चल रहा है। मई में हो जाएगा तो मुझे लगता है जून में इंदौर से लेकर धार तक हम ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। इंदौर में पेट्रोल डीजल की कमी के लेकर फैली अफवाह के बाद पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें अब खत्म हो गई हैं और हालात सामान्य हो गए हैं। शहर के अधिकांश पंपों पर ग्राहकों को बिना परेशानी ईंधन मिल रहा है। कलेक्टर शिवा वर्मा ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और सभी पंपों पर पर्याप्त स्टॉक रखा गया है। अफवाह के चलते पिछले दिनों लोग घबराकर बड़ी मात्रा में पेट्रोल डीजल भरवाने पहुंचे थे, जिससे अस्थायी रूप से भीड़ बढ़ गई थी। प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखते हुए आपूर्ति सुचारू बनाए रखी। अब व्यवस्था सामान्य है और नागरिकों से संयम बनाए रखने की अपील की गई है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि हम लोगों ने पूर्व भी कहा था कि ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। पर्याप्त डीजल और पेट्रोल का स्टॉक जिले में मौजूद था और चूँकि अफवाहें कुछ फैली थी जिसके कारण लोग पैनिक हुए थे, तो मैं सभी सम्मानित इंदौरवासियों से यही निवेदन करूंगा कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अब सारे स्थिति पेट्रोल पंप से स्थिति भी सामान्य हो रही है और हमारी टीम निरंतर ऐसे मॉनिटरिंग कर रही है। जो हमारे डिपो हैं मांगलिया के, उससे सभी पेट्रोल स्टेशन को लगातार जो फ्यूल है प्रदाय हो रहा है और सभी पेट्रोल स्टेशंस की भी स्थिति हम लोग लगातार देख रहे हैं कि कहीं पर अगर यदि पेट्रोल की खपत ज़्यादा हो रही है तो तत्काल वहाँ पे आपूर्ति कराना, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं और हम इसका सतत निरीक्षण करते भी रहेंगे। और मैं सभी सम्मानित नागरिकों से यही निवेदन करूंगा कि ऐसी बिल्कुल कोई स्थिति नहीं है। पर्याप्त डीजल फ्यूल है हमारे पास, पर्याप्त पेट्रोल है हमारे पास। आप बिल्कुल ना घबराएं और किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास ना करें। सर, काफ़ी मतलब एक तरीके से संघर्ष है इंदौर के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे अपने इंदौर के लिए एक राहत की सांस ली नहीं? जी बिल्कुल, जैसे मैं सभी सम्मानित इंदौरवासियों से यही कहना चाहूँगा कि हम लगातार ये बात बता रहे थे कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। पर्याप्त हमारे पास स्टॉक हैं और आप बिल्कुल घबराएं नहीं, किसी प्रकार के पैनिक में ना आए और किसी प्रकार की अफवाह विश्वास। आज की इंदौर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप लोगों से मुलाकात होगी कल फिर। तब तक के लिए जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।